तो देखो यहाँ पर अब डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है समझते हैं। ये 4-5 टर्म्स है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए था। ठीक है, इजी है। जैसे मान लो 5 है और 5 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसे लिखूंगा 5 और ब्रैकेट के अंदर 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1। देखो अगर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 आया है मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ ये नंबर, राइट। कोई भी नंबर अगर पूरा पूरा किसी नंबर को डिवाइड कर देता है तो रिमाइंडर क्या आता है हमारा, 0 रिमाइंडर आता है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है क्या, नहीं आया है, मतलब ये पूरा पूरा इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो इसी तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं समझो एक बार। ये होता है 2 टाइप का। कौन कौन सा होता है भाई, देखो अब या तो पूरा पूरा नंबर काट सकता है या पूरा पूरा नहीं काटेगा। ये पूरा पूरा कट जाए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर दिया पूरा पूरा उसने। तो देखो जैसे मान लो यहाँ 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये टर्मिनेट हो गया पूरा का पूरा। तो इसी तरीके से ना जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन सा होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होता है ये तो इसमें हमेशा क्या हो जाता है, ये हमेशा याद रखना, ये होता है रैशनल नंबर। क्या होता है, ये होता है रैशनल नंबर। और ये ना एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि इसका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा जब टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, तो ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है रेकरिंग जिसको रिपीटिंग भी बोलते हैं, दूसरा क्या होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब ध्यान से समझना। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या फर्क है, देखो अगर कोई नंबर पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में रैशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो या तो रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा। एग्जांपल की बात करते हैं तो पहले यहाँ की बात देखो भाई, 4/2 लिखा मैंने, 6/3 लिखा, 9/3 लिखा, 100/2 लिखा, ये सब टर्मिनेटिंग नंबर्स है। कट के रिमाइंडर क्या आएगा, इनमें 0 आएगा हमेशा। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो 5/2। अब जैसे यहाँ पे रिपीटिंग है, रिपीटिंग मतलब क्या होता है कि डिवाइड करने पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, तो मैं लिखता हूँ 10/3। अब 10/3 है, ध्यान से देखो 10 है और मैंने इसको क्या कर दिया 3 से डिवाइड किया, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, यहाँ बचा 1। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया डेसिमल और फिर 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई किया 3 3 से। अच्छा डेसिमल लगाते हैं यहाँ पे 10 बन जाएगा, फिर 3 3 से क्या हो जाएगा 9, फिर 1, फिर डेसिमल लगाया तो 0, फिर 3 3 से 9, फिर 1। ये हमेशा 3.333 ऐसे चलता ही रहेगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है बार बार, ये एग्जांपल हो गया। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं करेगा। क्या हो जाएगा एग्जांपल इसका, इसका एग्जांपल हो जाता है 22/7। बढ़िया एग्जांपल है। कभी भी इसको डिवाइड करोगे तो रिपीट नहीं करेगा, बार बार नया नया नंबर आएगा। अब ये जो रिपीटिंग होता है ये भी एक रैशनल नंबर होता है। ये क्या होता है, ये होता है इरेशनल नंबर। आई बात समझ में, बात समझ में आ गई। जब भी कभी ना तुम्हें इस टाइप का फॉर्मेट मिले तो समझ जाना कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग में हम कैसे रैशनल इरेशनल को रिलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में, डाउट। इसके अलावा एक चीज और ध्यान से देखो, जैसे मान के चलो कि अब कई बार ना, जैसे ये रिपीटिंग का मतलब हो गया, रिपीटिंग मतलब क्या होता है, मैं लिखूं 1,01 और बार, तो ये एक रैशनल नंबर है। क्या एक रैशनल नंबर है। मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल में या तो यहाँ और लिख लो 0.3 बार, ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे मैं लिखूँ क्या एग्जांपल में कि 3,001,000,000,000,1 हर बार चेंज हो रहा है नंबर, तो ये एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। आई बात समझ में। तो याद रखना डेसिमल एक्सपेंशन में जब भी हम देखते हैं
तो रैशनल इरेशनल को इस तरीके से समझ सकते हैं डिवाइड के टर्म में। क्लियर हो गया सबको? अब यही चीज आपके एग्जाम में, जैसे आपके 1.3 के एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दे रखा है। अब मान के चलो कि ऐसे 100 है, ऐसे लिखा है 200, ऐसे लिखा है 213 और अपॉन में 100, तो बेटा ये रैशनल नंबर होता है। क्यों? तो वैसे ही 2.13 बन जाएगा नंबर इसका। बात समझ में आ रही है? और ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया ना, ये नंबर ना तो रिपीट, ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, तो ये रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे पूछा है कि बताओ किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है 1.3 का पहला क्वेश्चन। आपको क्या करना है? डिवाइड करना है और बताना है। बात समझ में आ गई? तो पहला क्वेश्चन दिया आपका। जो दूसरा, समझ में आया सबको पहला क्वेश्चन क्या है? आप इसमें जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दे रखा है 36 अपॉन में 100। अब बताओ किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखो नीचे 100 लिख सकते हैं कि 0.36 लिख सकते हैं ऐसा, हाँ कि ना भाई? मान लो कि मैंने लिखा 2.3, तो डेसिमल को मैं हटाऊं अगर तो लिख सकता हूँ क्या ऐसा कि 23 अपॉन में 10 लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर 23/10 लिखा हो तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको 2.3। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के सारे नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं टर्मिनेटिंग। कैसे नंबर होते हैं? टर्मिनेटिंग। ऐसे ही आपको बहुत सारे ऑप्शन से बताना है कौन सा कैसा है, बता दोगे सब लोग? बैठ जाओ। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं, फोर्थ मैंने होमवर्क दे दिया था आपको। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 9th एक्सरसाइज, 9th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो दे रखा है √23, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? √225। तीसरा क्या बोला है? 7.48 डॉट डॉट डॉट। और चौथा क्या बोला है हमसे? चौथा बोला है कि 1.01 ऐसे बढ़ता जा रहा है नंबर। तो बताओ कौन सा नंबर रैशनल नंबर है, कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है, ये आपको बताना है सिंपल खाली नंबर को देखकर। पहला नंबर क्या होगा? तो पहला हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्यों भाई? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आएगा। बोलो सर पता क्या चलेगा हमें? आपके बुक में वैसे तो क्वेश्चन नहीं दे रखे ना, हमसे बोला हाँ इरेशनल रेशनल पूछा है। देखो ये नंबर इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर आ रहा है। दूसरा बोला है 225, रैशनल रेशनल क्या नंबर होगा बताओ? रैशनल नंबर, क्योंकि भाई 225 किसका स्क्वायर रूट है? 15 का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर कर देंगे, इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा? 25, सॉरी 15 बचेगा। आई बात समझ में? ये क्या है? ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो रैशनल नंबर। ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है क्या? तो ये इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ट्राई कर लेने।